हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है चैप्टर गति और समय। चलिए इसके हम लोग टोटल जो है क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अब हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय के मापन के लिए नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में एक टपकता नल, ऑप्शन बी में साधारण पेंडुलम, ऑप्शन सी में दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया, ऑप्शन डी में आंखों की झपकी। तो कौन सा हो सकता है कि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है समय मापन में? तो हम लोग का ये जो बोला जा रहा है कि टपकता नल, एक टपकता नल जो एक समय अंतराल पे टपकता है तो इसका उपयोग किया जा सकता है। साधारण पेंडुलम का किया जा सकता है। दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया का उपयोग किया जाता है, जबकि आंखों की झपकी का नहीं किया जाता है। हम लोग का कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, एक का डी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दो घड़ियां ए और बी दो घड़ियां ए और बी को चित्र में दिखाया गया है। घड़ी ए में 1 घंटे और 1 मिनट की सुई है, जबकि घड़ी बी में 1 घंटे की सुई, मिनट की सुई के साथ साथ सेकेंड की सुई भी है। इन घड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं। ए में दिया गया है 30 सेकेंड के समय अंतराल को घड़ी ए द्वारा मापा जा सकता है। 30 सेकेंड के, तो इसमें सेकेंड का कोई सुई नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में घड़ी बी द्वारा 30 सेकेंड के समय अंतराल को नहीं मापा जा सकता, मापा जा सकता क्योंकि इसमें सेकेंड का सुई दिया गया है। तो ऑप्शन सी में 5 मिनट के समय अंतराल को ए और बी द्वारा मापा जा सकता है, जो कि सही है। हम लोग का कौन सा सही होगा? दो का सी, जो कि सही होगा। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर में दो छात्रों को तालिका ए और तालिका बी द्वारा वर्णित गति के लिए दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम टेबल देख सकते हैं। टेबल ए में दिया गया है टाइम 0, तो डिस्टेंस भी 0 दिया गया है, और टाइम दो मिनट्स, तो डिस्टेंस 10 है। इसी तरह टेबल 2 में दिया गया है कि टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0, और टाइम 1 मिनट तो डिस्टेंस 5 मिनट। तो ये दोनों का जो पैराग्राफ बनाया गया है, देख सकते हैं डायग्राम दोनों का बनाया गया है। तो बोला जा रहा है इसमें चित्र में दिया गया ग्राफ के लिए सत्य है। कौन सा सत्य होगा? कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? कौन किसका डायग्राम सही है? ऑप्शन ए में दिया गया 0 मिनट, 0 डिस्टेंस 2 मिनट, 10 10 मीटर का डिस्टेंस है। तो ए और बी दोनों का टेबल का जो है डायग्राम पे फिल हो जा रहा है। आप करके देख सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ 1 मिनट 5 मीटर। तो इसमें 0 मीटर, 0 मिनट, 0 मिनट देख सकते हैं। 0 मिनट 0 डिस्टेंस, 1 मिनट 5 मीटर डिस्टेंस, 2 मिनट 10 मीटर डिस्टेंस, जो कि आप बी में देख सकते हैं। 0 मिनट 0 डिस्टेंस, 1 मिनट 5 मीटर डिस्टेंस, 2 मिनट 10 मीटर डिस्टेंस। ऑप्शन ए में भी देख सकते हैं, टेबल ए में भी 0 मिनट 0 डिस्टेंस, जो 2 मिनट 10 डिस्टेंस, ये दोनों फिल कर रहा है इस ग्राफ पे। तो इस ग्राफ पे ऑप्शन ए में दिया गया है कि ए और बी दोनों होंगे, जो कि हम लोग का सही होगा। ए और बी दोनों डायग्राम को फॉलो कर रहा है। अ, और ऑप्शन बी में केवल ए, ऑप्शन सी में केवल बी, ऑप्शन डी में ना तो ए और ना ही बी, तो नहीं होगा। हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी दोनों फॉलो कर रहा है डायग्राम को। तो चलिए 4 नंबर, यहाँ जो कि टाइम और डिस्टेंस को दोनों फॉलो कर रहा है। तो चलिए 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की दूरी यात्रा करता है। बस की गति है, बस की गति क्या है? तो गति होता है, यानी चाल पूछा जा रहा है। चाल बराबर होता है हम लोग का दूरी बटा समय। तो दूरी है 54 किलोमीटर है, समय है मिनट में, तो इसको घंटा में हम लोग बदल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 54, 54 × 6/9, यानी 9×6 = 54, यानी 36 घंटे को घंटा पर आवर। इसको मिनट पर आवर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर
पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी जो कि सही होगा। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हम गति को यस से, दूरी को डी से और समय को टी से निरूपित करते हैं तो इन राशियों के बीच संबंध क्या होगा? इन राशियों के बीच संबंध क्या होगा? ऑप्शन ए में देख सकते हैं एस बराबर डी इंटू टी दिया है। बी में देख सकते हैं टी बराबर एस बटा डी दिया गया है। ऑप्शन सी में एस बराबर टी बाय डी इंटू टी दिया गया है। ऑप्शन डी में एस बराबर टी बटा डी दिया गया है। तो क्या है? तो डी यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो टी इसमें अगर दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, तो ये टी हम लोग का समय हो गया, एस क्या हो गया हम लोग का चाल। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का करेक्ट होगा, क्योंकि डी डी दूरी ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो चाल गुने समय डी बराबर आ जाएगा एस इंटू टी, जो कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो हम लोग का सी जो कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चित्र देखे। चित्र में आप डायग्राम चित्र देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि किसके द्वारा, यानी आवर्तकाल पूछा जा रहा है, किसके द्वारा किस एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि इसके द्वारा से यात्रा करने में लगने वाला समय है। तो ऑप्शन ए द्वारा, ऑप्शन ए में दिया ए से बी और वापस ए। ऑप्शन बी में जीरो से ए तथा ए से बी और बी से ए। ऑप्शन सी में जीरो से ए से बी और बी से जीरो, बी से ओ। ऑप्शन डी में ए से बी। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो जाएगा ए से यहाँ पे जाएगा बी और बी से फिर पुनः ए तक आएगा, तो इसका जो है समय अवधि यानी आवर्तकाल माना जाएगा। तो एक दोलन में लगे संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। तो एक दोलन पूरा करने के लिए इसको ए से बी तक जाना होगा और बी से ए तक आना होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का देख सकते हैं ए नंबर में बोला जा रहा है कि ए से बी और वापस ए, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो कि सही होगा। एक समयावधि यानी एक आवर्तकाल के लिए ये डायग्राम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे चित्र में एक दोलनशील लोलक दिखाया गया है। बॉब द्वारा ई से सी तक जाने में लगने वाला समय T1 है और सी से ओ तक T2 है। इस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? यानी बोलना चाह रहा है कि ए से सी तक यहाँ आने में इसको T1 लगा है और सी से 0 तक जाने में इसको समय T2 लगा है। तो इसी तरह से इधर भी हो जाएगा, यानी इसको भी यहाँ से आ जाने में लगेगा T1 और T2 समय, फिर वापस आने में T1 T2 और फिर यहाँ तक जाने में T1 T2। तो T1 जो हो जाएगा, T1 आपका जो हो जाएगा, T1 जो हो जाएगा 4T1 हो जाएगा प्लस 4T2 हो जाएगा। 4T1 हो जाएगा और प्लस 4T2 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे आप, तो T1 प्लस T2, 4 इंटू T1 प्लस T2 हो जाएगा। क्योंकि इधर T1 T2, इधर भी T1 T2, फिर आने में भी T1 T2 और फिर यहाँ तक आने में T1 T2, यानी 4T1 इंटू T2 हो जाएगा। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है कि T1 प्लस T2, ऑप्शन बी में 2T1 प्लस T2, ऑप्शन 3 में 3T1 प्लस 3T1 प्लस T2, ऑप्शन 4 में आप देख सकते हैं 4T1 प्लस T2। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7 का डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए सही प्रतीक है। क्या कौन सा सही प्रतीक है किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए? वस्तु की गति को दर्शाने के लिए मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, या आप बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 के यानी आपका ए में दिया गया है, 8 का ए में कि मीटर पर सेकेंड, जो कि सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। बूझो 30 मिनट में अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक पैदल जाता है और पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और वह अपने दोस्त के साथ साइकिल से वापस आता है और 20 मिनट में घर पहुंच जाता है। किलोमीटर पर घंटा
में इसकी औसत चाल होगी, क्या होगी? औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हो गया 3 किलोमीटर जाने में और 3 किलोमीटर आने में, टोटल 6 किलोमीटर। और समय हो गया 30 और 20 50। तो 50 को घंटा में हम लोग बदल देते हैं, मिनट में था क्योंकि ऊपर किलोमीटर में है, 6 किलोमीटर है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा आप लोग का, 6 6 36 36 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 7.2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा? 9 का बी, जो कि सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग टोटल जो है 9 जो ऑब्जेक्टिव थे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू।